अरावली के खनिज से पहले पढ़ा देते हैं आपको। क्या हो गया? हाँ भाई देखिए 3 लोकेशन है आपकी। पहली जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है? दूसरी जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है? अजमेर। और तीसरी लोकेशन है वो आपकी कौन सी लोकेशन है? उदयपुर। बहुत आसान है देखिए कि अब इनमें क्या क्या मिलता है या फिर क्या क्या नहीं मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीकर। सीकर की आकृति कैसी है? आप सीकर देखते हो, सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। ये ऐसे ही आपको दिखता होगा, ठीक है। अगर एक नाका आप यहां पर और लगा दो तो ये क्या बन जाता है? कप बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर 2 खनिज मिलते हैं, एक तो क नाम से मिलता है, एक कौन से नाम से मिलता है? प नाम से। जो क नाम से मिलता है उसको तो एक खनिज कहते हैं। कौन सा खनिज कहते हो भाई? कैल्साइट। प नाम से मिलता है उसको एक और खनिज कहते हैं। कौन सा खनिज कहते हैं? पाइराइट्स। ध्यान रखिएगा कैल्साइट सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, पाइराइट सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो ये कप नाम से जो जिला है वो कौन सा आपका? सीकर है। तो पहला कंप्लीट हो जाता है। कैल्साइट और पाइराइट्स कहां पर पाए जाते हैं? सीकर में पाए जाते हैं। दूसरा अपना क्या है? अजमेर। अजमेर अक्सर वहां पर एक संस्था है, कौन सी संस्था है? आरपीएससी। और एक संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। इन दोनों संस्थाओं का काम जो है वो आपको क्या करना है? ना सत्य बता रहा हूं, इन दोनों संस्था हाथ धोकर बेचारे छोरों के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। इनका एकमात्र काम है वो क्या है? फेल करना। और यहां से जो खनिज उत्पन्न होता है वो कौन सा उत्पन्न होता है? फेल्सपार, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा जो फेल्सपार उत्पन्न होगा वो आप फेल जहां पर होते हो वहां पर उत्पन्न होता है और ये अजमेर में उत्पन्न होता है। अब कोई भी आप जब फेल हो जाते हो गांव में, वैसे कोई लड़की को तो कोई कुछ नहीं कहता है, अगर लड़का अगर कहीं फेल हो गया तो उसको क्या कहते हैं? साला रखड़ता होगा, ठीक है। क्या लेता होगा? क्वार्टर लेता होगा, ठीक है। क्वार्टर लेता होगा इसलिए फेल हो गया होगा। तो आगे लिखिए क्वार्टर लेकर फेल हो गया। एक तो है वो क्वार्टजाइट खनिज है आपका, एक जो खनिज है वो कौन सा खनिज है? लिथियम है। और एक और खनिज है वो आपका कौन सा खनिज है? फेल्सपार खनिज है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे 3 खनिज है, क्वार्टजाइट, लिथियम और फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका कहां पर होता है भाई? अजमेर में होता है, ध्यान रखिएगा। एक और अजमेर में पूछ लेता है कि अजमेर में फेल्सपार की सबसे बड़ी खान कौन सी है, ध्यान रखिएगा। तो आप फेल कब होते हो वो बताइए। अरे आप फेल कब होते हो ये बताइए, बहुत अच्छा जम जाएगा आपके। कब होते हो? ये लो, पढ़ते नहीं है तब थोड़ी फेल होते हैं। जो 40% मार्किंग की है उसने, वो 40% मार्क्स नहीं आते तो फेल हो जाते हैं। बाकी किसने कहा कि नहीं पढ़ते तब फेल होते हैं? पढ़ते फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्क्स नहीं आते। तो यहाँ पर क्या नहीं आता है तो अपन फेल हो जाते हैं? मार्क्स। और मार्क्स से एक खान याद रखनी है, और वो आप कौन सी खान याद रखोगे भाई? मकरेरा की खान। मकरेरा से मार्क्स याद रखने, और मार्क्स जब नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाओगे। और फेल कहाँ पर हो जाओगे? अजमेर में, ठीक है। तो फेल्सपार की सबसे बड़ी राजस्थान की खान है वो कौन सी खान कहलाती है आपकी? मकरेरा की खान कहलाती है, जो कि आपकी कहां पर है? अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जब भी फेल हो जाते हो तो घर छोड़ देते हो, और घर छोड़ देते हो और कहीं अहमदाबाद, उदयपुर कमाने चले जाते हो। अपने यहाँ पर स्पेशल लोकेशन अहमदाबाद है नहीं, उदयपुर ही है। तो सारे लोग क्या सोचते हैं कि साला उदयपुर में जाकर ये क्या कर रहा होगा? ऐश कर रहा होगा। और उदयपुर में एक और खनिज आपको मिलेगा, वो कौन सा खनिज मिलेगा? एस्बेस्टोस खनिज मिलेगा। कौन सा खनिज मिलेगा? एस्बेस्टोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उदयपुर का आपको लोकेशन स्पेशली याद रखनी है, एस्बेस्टोस खनिज। अब और आगे सुनिए, देखो एस्बेस्टोस खनिज है वो लगभग अगर आप ये मिलाओगे किससे मिलता जुलता है, तो ये जो शब्द मिलता जुलता है वो किससे मिलता जुलता है? एयर होस्टेस से। एयर होस्टेस जो पाई जाती है वो आपकी एरोप्लेन में पाई जाती है। अगर उसको सपने भी आते होंगे तो यही सपने आते होंगे, वो कहती होगी कि मैं उड़ी, यही सपने आएंगे। तो एस्बेस्टोस एयर होस्टेस जैसा है, उसको सपने उड़ू के आते हैं। और ये 2 जिलों में पाया जाता है। एक तो जो जिला है वो आपका कौन सा है भाई? उदयपुर।
और एक आपका जिला है वो कौन सा भाई, डूंगरपुर। ठीक है, तो एस्बेस्टोस 2 लास्ट जिलों में ध्यान रखना है कि उदयपुर में पाया जाता है, डूंगरपुर में पाया जाता है। उदयपुर में और क्या पाया जाता है, तो एक आपने लोकेशन सुनी होगी, कौन सी लोकेशन सुनी है भाई, कौन सी लोकेशन है ये, जामरकोटड़ा। ठीक है, और जामरकोटड़ा में एक खनिज निकाला जाता है, कौन सा खनिज निकाला जाता है, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो उदयपुर का एक जिला है और जिसका नाम क्या है, जामरकोटड़ा। तो जामरकोटड़ा बहुत ज्यादा याद रखना, जामरकोटड़ा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट काम कहाँ आता है, रॉक फॉस्फेट जो खनिज होता है वो आपके काम कहाँ आता है, ध्यान रखिएगा। ये जो खनिज काम आता है वो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक के रूप में। तो अगर कभी भी पूछ ले कि ऐसा कौन सा खनिज है जिसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो वो कौन सा खनिज